ब्लैक आ रहा है मेरी तरफ से। शुभम, कुरेंदर, स्वास्तिका, देवव्रत, रीजनिंग की क्लास भी चल रही है। कामले, गुड इवनिंग। आशीष, बढ़िया एकदम। हाँ, संडे के बावजूद भी आप लोग जो है ना अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। टैली 9 कर लो, टैली 9 का ही मैंने ईआरपी टैली 9 डाली हुई है, ठीक है ना। इसको आप कर सकते हो डाउनलोड, ठीक है। बेसिक सा वर्जन डाउनलोड कर लो टैली 9 का, ठीक है, क्योंकि फिर वो डाउनलोड होने में दिक्कत करेगी। तो अभी बेसिकली आपको टैली अकाउंट तो सीखना नहीं है, लेकिन क्या है कि बस हमारे कोर्स में है तो इसलिए आपको ये सीखना पड़ेगा। और अच्छी बात है कि मैंने आपको बताया था कि आप अपने घर का या अपने कुछ पर्सनल यूज़ का काम भी जो है ना आप टैली पे अच्छे से मेंटेन कर सकते हो, ठीक है ना। खुद का अकाउंट बना के टैली पे मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, सबसे पहले मैंने आपको बताया था, ठीक है, गेटवे ऑफ टैली का मैंने आपको बताया था। गेटवे ऑफ टैली में क्या है कि अकाउंट की इन्फॉर्मेशन है, इन्वेंट्री की इन्फॉर्मेशन है। एक बार इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं आपको दोबारा से दे देता हूँ, है ना। ठीक है, तो सबसे पहले हमने गेटवे ऑफ टैली को समझा था, ठीक है। गेटवे ऑफ टैली को सोनिका, गुड इवनिंग। गेटवे ऑफ टैली में हमने क्या सीखा था, मास्टर। मास्टर में हमने सीखा था अकाउंट इन्फॉर्मेशन, जिसके अंदर हमने क्या बनाना सीखा था, अकाउंट्स बनाना सीखे थे। किसके अकाउंट बनाना सीखे थे, सेल्स अकाउंट और परचेज अकाउंट। ये दो अकाउंट हमने लास्ट टाइम हमने दो अकाउंट बनाने सीखे थे, ठीक है, सेल्स का, परचेज का। उसके बाद में हमने क्या, इसको अकाउंट बनाना बोलते हैं। फिर लेजर, लेजर में हमने क्या बनाया था, पार्टी अकाउंट बनाए थे, पार्टी अकाउंट। यानी पार्टी अकाउंट में हमने क्या डाला था, याद होगा आपको कि हमने कुछ कंपनी के नाम डालते, एस के, पी के, आर के, ये सब हमने कंपनी के नाम डालते कि जिनसे हम माल खरीदते हैं और जिनको हम माल बेचना चाहते हैं, उन कंपनी के हमने नाम बनाए थे इसके अंदर, यानी कि उनके भी हमने अकाउंट बनाए थे। फिर हमने सीखी थी ये सारा काम किस में हुआ था, हमारा अकाउंट इन्फॉर्मेशन में, ठीक है। और उसके बाद में हमारा काम किस में हुआ था, इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन पे, कि इन्वेंट्री माने क्या होता है, अकाउंट्स, ठीक है ना। तो अब होता क्या है, इन्वेंट्री में क्या होता है, इन्वेंट्री में हमारा जो काम होगा स्टॉक्स का काम होगा, यानी कि जो हमारे आइटम है, यानी कि जो जो आइटम हमारी कंपनी परचेज कर रही है, चाहे वो कुछ भी आइटम हो, स्टेशनरी का आइटम हो, कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ चीज़ हो, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कुछ चीज़ हो, कोई भी चीज़ हो सकती है, गुड्स आइटम हमारा है, ठीक है। उसकी जो एंट्री थी, उसका जो नेम हमने डिफाइन की थी, उसकी यूनिट्स जो हमने डिफाइन की थी, वो किस में की थी, इन्वेंट्री वाले ऑप्शन में की थी। हाउ टू डिफाइन इन्वेंट्री, तो हम बोलेंगे कि हम इन्वेंट्री वाले कॉलम में जाके इन्वेंट्री को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमने सीखा था ट्रांजैक्शन, यानी कि ये तो हमने इतना ऊपर का पार्ट तो हमने सीखा था सिर्फ किसके लिए, रिकॉर्ड बनाने के लिए, लेकिन रियल में ट्रांजैक्शन किस में हुई थी, अकाउंटिंग वाउचर, यानी कि बोलते हैं इसको वाउचर एंट्री, वाउचर एंट्री में हुई थी, यानी कि अकाउंटिंग वाउचर में हमने एंट्री की थी। सेकंड में हमने क्या किया था, बैलेंस शीट देखी थी और प्रॉफिट एंड लॉस देखा था कि हमने जो सेल या परचेज किया था तो उसकी प्रॉफिट एंड लॉस क्या रहा था उसका, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, बैलेंस शीट उसकी क्या बन गई, तो हमने पहले एंट्री करी। फिर ये सारे स्टेप हमने पहली क्लास में हमने, हाँ पहली क्लास में हमने सीखे थे। तो आज एक बार से फिर से रिवाइज करेंगे, हल्का सा क्विक रिवाइज करेंगे। उसके बाद में हम कौन सी हमारी जो सेल की एंट्री हो गई थी, परचेज की एंट्री हो गई थी, आज हम किसकी सीखेंगे करना एंट्री, पेमेंट की और रिसिप्ट की, कि पेमेंट कैसे करते हैं और रिसिप्ट कैसे लेते हैं, ठीक है ना। अभी तक हमने उधार की एंट्री की थी, उधार ही माल खरीदा था और उधार ही माल बेचा था, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो
क्लोज करेंगे इसको। अब आप देखिए, तो सबसे पहले अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे जाएंगे, अकाउंट इन्फॉर्मेशन, अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे गए और किस में गए, लेजर में। अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाके हम गए लेजर में, ठीक है, लेजर में गए, यहाँ देखिए लेजर में गए, लेजर में एंटर लगाया, क्रिएट पे एंटर लगाया और ये विंडो आपके सामने आ गई। और जिन अभी अगर आपको कुछ और भी कंफ्यूजन हो तो पहले पार्ट का जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो हालांकि वो भी एक सेम जैसे ही है। तो हमने सेल का बना रखा था, परचेज का ऑलरेडी बना रखा था। तो आज हम एक मतलब कुछ कंपनी और एक्स्ट्रा ले लेते हैं सेल परचेज के लिए। तो सबसे पहले जैसे एक लेजर एक कंपनी और बनाता हूँ, SSB, ये हो गई हमारी सेल की, SSB प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है ना। एक नाम डाल दिया और इसको मैंने डाल दिया सेल्स अकाउंट, इसमें सेल्स अकाउंट में किसमें डाल दिया, ओ सन्ड्री, SUN, सन्ड्री डेबिट या क्रेडिट, ठीक है ना। तो मैंने इसको डाल दिया, अगर ये है तो किसमें डाल दिया मैंने, सन्ड्री डेबिट में डाल दिया, ठीक है ना, सन्ड्री डेबिट, क्योंकि मुझे इसको क्या करना है, इसको माल बेचना है, सन्ड्री डेबिट। तो डेबिट कम क्रेडिट और क्रेडिट कम डेबिट बताया था मैंने आपको, ठीक है ना, क्लियर। तो इसमें कभी गलती मत कर देना, ठीक है, अगर अकाउंट को मेंटेन करना है, ठीक है। अब उसके बाद में डाला है एक, तो एक परचेज के लिए एक कंपनी PKP प्राइवेट लिमिटेड, इसको डाल दिया मैंने सन्ड्री क्रेडिट में। तो क्रेडिट में मैंने डाल दिया SUN क्रेडिट, क्लियर हो गया। अब हम करते हैं, ये तो हमने ऑलरेडी बना रखे हैं। तो जब हमने बना रखे हैं तो क्या करेंगे, सीधा वाउचर एंट्री पे जाएंगे, अकाउंटिंग वाउचर एंट्री पे जाएंगे और यहाँ पे एंटर लगा देंगे। एंटर लगाने के बाद में मैं, क्योंकि परचेज की एंट्री और सेल की एंट्री एक बार दोबारा से बताना चाहूँगा आपको, ठीक है। उसके लिए मैंने बटन बताए थे आपको कि अगर आपको सेल करनी है, परचेज करनी है, तो F9 किसका बटन है, परचेज का बटन है। देखो F9 का बटन दबाया कीबोर्ड से, अगर आप F9 का बटन दबाएंगे तो परचेज की एंट्री खुल गई है, ठीक है। अब परचेज की एंट्री करना चालू कर देते हैं। यहाँ रेफरेंस डालना चाहो डाल दो, वरना एंटर लगाओ और पार्टी का नाम सेलेक्ट कर लो। तो जैसे कि मैंने P नाम से सारी परचेज की कंपनी बनाई थी, है ना, यानी कि मैंने P नाम का डिफाइन कर दिया कि ये इनसे मुझे माल खरीदना है। तो मैं ऑलरेडी अपना जो है PK से या PSK से ले चुका हूँ माल, ठीक है ना। तो एक नई कंपनी बनाई है, PKP बनाई है मैंने, ठीक है। लेजर मेरा परचेज हो गया। अब मैं आइटम मेरे ऑलरेडी बने हुए हैं इसमें, कॉपी पेन, तो मेरे कॉपी पेन इसमें ऑलरेडी बने हुए हैं, सन्ड्री क्रेडिटर फॉर परचेज F9 F8, बहुत बढ़िया, करते रहो कमेंट, ठीक है ना। और यहाँ पे ये कॉपी, अब ये मेरे पास में 100 पीस हैं कॉपी के, ठीक है ना। मैं और परचेज करना चाह रहा हूँ, ठीक है ना, और परचेज करना। तो मैंने कितनी कॉपी परचेज करी है, 100 पीस के हिसाब से मैंने परचेज करी, 10 रुपये के हिसाब से मैं इसको ले रहा हूँ। तो रेट आ गया मेरे पास में, ठीक है। इसके बाद में जैसे ही मैं यहाँ पे स्पेस बार लगाऊंगा तो ये पेन आ गया मेरे पास में, 50 पीस मैंने इससे और ले लिए। कितने के रेट से लिए, 10 रुपीज़ के रेट से ले लिए। कुछ नहीं करना, एंटर लगा दिया, क्लियर हो गया। तो मैंने माल खरीदा PKP से, ठीक है ना। अब मुझे माल बेचना है, तो F8 सेल किए, F8 दबाया, सेल की एंट्री आ गई। जैसे ही मैंने यहाँ पे प्रेस किया, PKP के बाद में अब मेरी जो है ना, जो SSB, ये मैंने आज जो कंपनी बनाई है SSB बनाई थी, तो F8 दबाया सेल्स के लिए। और ये जो मेरी कंपनी आ गई, इसका डिस्पैच का पूरी ब्यौरा आप भर सकते हो, ठीक है। तो सेल्स अकाउंट में डाला और आप देखो, अब आपके यहाँ पे का अकाउंट बैलेंस डबल हो गया ना, पहले 100 था 50 था, अब देखो ये डबल हो गया ना। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कॉपी सेलेक्ट करूँगा, कॉपी, ठीक है। कॉपी सेलेक्ट किया, कॉपी सेलेक्ट करने में मेरा क्या रहा, मैंने यहाँ पे क्वांटिटी डाल दी। क्वांटिटी मैंने क्या डाली, क्वांटिटी डाली मैंने यहाँ पे, अगर आपको 100 पीस बेचने हैं, SSB को 100 पीस बेचने हैं, तो कितने, 10 के खरीदा, 30 के रेट से मैंने इसको बेचा, ठीक है ना। एंटर और फिर स्पेस बार लगाया। पेन के मेरे पास में 100 पीस हैं, तो मैंने पेन कितना दे दिया, पेन दे दिए मैंने 50 पीस मैंने पेन के दे दिए, रेट बढ़ा के दे दिए, ठीक है ना। एंटर, क्लियर हो गया, समझ में आया। इतना काम मैंने आपको पहले में बता दिया था। तो आज मैंने एक नई कंपनी बनाई है दोबारा से, ताकि आप पिछला भूल ना जाए। अब से क्या होगा, आज से आपकी सीख, तो मैंने जैसे आपको प्रॉमिस किया था कि जल्दी खत्म हो जाएगी, सारे लॉजिक मैंने क्लियर करा दिए थे। कल आपको मैंने एक PDF भी प्रोवाइड करा दी थी उसकी, आई होप आपने सब देख ली होगी, ठीक है ना। आप लेवल भी समझ गए होंगे, सीखा कि कितना उसमें ज़्यादा आपने सीखा है, कितना रह चुका है आपका, ठीक है ना। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसमें कितनी प्रैक्टिस करेंगे। आज से आपकी अकाउंट की क्लास डेली चलेगी,
ठीक है। अकाउंट की क्लास डेली चलेगी और उसके बाद में एक क्लास आपकी और चलेगी जिसे बोलते हैं वेब डिज़ाइनिंग, तो वो क्लास भी आपकी डेली चलेगी और ये क्लास भी आपकी डेली चलेगी। क्लियर है सभी को? ठीक है। सर ट्रिपल प्राइस में, हाँ जी बिल्कुल आशीष, ऐसी होता है, बिजनेस तो ऐसी होता है ना। तो ये क्लास आपकी डेली चलेगी। तो अब देखना है कि अगर टाइम मिलता है तो दोनों क्लास पैरेलल चलेंगी, अदरवाइज टैली की या जो भी आपकी डिमांड होगी टैली की या फिर उसकी कंटिन्यू क्लास कर देंगे उसकी, है ना। क्लियर है? तो आपसे आपका नया चैप्टर चालू होने जा रहा है, इस पर भी ध्यान दीजिएगा, इसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं तो इसको लाइटली ना लेना कोई भी। सबसे पहले कीवर्ड याद कर लेना, ठीक है ना। सेल्स, अब हमने सेल भी कर दिया, परचेज भी कर दिया। अगर आपको बैक करना हो तो यहाँ से बैक करके देख सकते हैं। ये जो है आपका ना, ये रिपोर्ट बैलेंस शीट में जाइए और यहाँ पे देखिए एसेट्स माने होती है आपकी अपनी संपत्ति, ठीक है ना। और लाइबिलिटीज क्या होती हैं आपकी, आप ऋणी हैं इतने के, इतने रुपए के आप ऋणी हैं। एसेट्स देखना है क्या, कौन कौन सा एसेट्स है, ठीक है ना। आपका क्लोजिंग स्टॉक ये रहा और ये रहा 8,000 का आपका सन्डी डेबिट है, यानी कि ये रुपए आपके हैं अपने, ये रुपए आपके हैं। यानी कि एसके एसएसबी को आपने माल बेचा था, डेबिट किया था, देखो डेबिट किया था, डेबिट कम क्रेडिट्स, अब ये आपको क्रेडिट करना है ना। अब आपके अकाउंट में क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। आपके अकाउंट में क्या होगा, क्रेडिट होगा, क्योंकि आपने जब इनको माल बेचा था तो पैसे थोड़े ना लिए थे, अब आप इनसे वसूलेंगे, तो इसलिए शो कर रहा है आपके करंट एसिड्स में। तो याद रखिएगा करंट एसिड्स, तो करंट एसिड्स मैं दोबारा क्लिक करूंगा इसके अंदर, ये देखने के लिए होता है बैलेंस शीट। मैंने इस पे बैलेंस शीट पे क्लिक किया, दोबारा देखिए बैलेंस शीट पे क्लिक किया है। करंट एसिड्स क्या होता है, आपका अपना पैसा जो आपकी अपनी करंट में संपत्ति पूंजी चल रही है मार्केट में, आपका पैसा चल रहा है मार्केट में। तो और लाइबिलिटीज कितनी है आपकी, देखो करंट एसिड्स आपका 9,500 का है मार्केट में, और लाइबिलिटीज कितनी है आपकी 9,500 का तो वो है, और 4,500 की आपकी लाइबिलिटीज है। प्रॉफिट कितना का चल रहा है, 5,000 का प्रॉफिट चल रहा है, 5,000 का, ठीक है, 5,000 का प्रॉफिट चल रहा है, साफ साफ दिख रहा है आपको, ठीक है। हाँ टाइमिंग बिल्कुल वही होगी सोनी का, आप शायद नए आए हैं, मैं आपको आज फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ इसमें, तो 8:15 से पे ही होगी या फिर 8 बजे स्टार्ट हो जाएगी, जैसे भी होगा अकॉर्डिंगली आप मैनेज करिए, टाइम निकालिए, नहीं तो रिकॉर्डेड वीडियो देखनी पड़ेगी, है ना। अगर रिकॉर्डेड वीडियो देखने से बचना चाहते हो तो टाइम पे आइए। सी के स्टूडेंट से पूछिए कि सी को हमने किस तरह से निभाया है और किस तरीके से हमने रेगुलर क्लास दी है उसकी। तो बच्चों ने अपना टाइम कंज्यूम किया है, दिया है, अपना टाइम दिया है, अपना कीमती समय दिया है 8 से लेकर 9 तक के बीच में। पहले तो 10 से लेकर 11 के बीच में हमारी क्लास होती थी शायद, है ना। हाँ 10 से हमारी 11 क्लास चलती थी, उन्होंने उस टाइम पे भी टाइम दिया और आज भी टाइम दिए, तो अब वो उनको अच्छे से आ चुका है, ठीक है ना। तो जो स्टूडेंट बना रहेगा, चैप्टर अभी नया है, अब देखो ओंकार अगर इस वीडियो को देखे बाद में तो ओंकार से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है, तो अब अगर चैप्टर नया चल गया तो देखो इस चीज़ को। तो जो स्टूडेंट कहते हैं कि मैं आज नया हूँ, तो आप वीडियो को पहले देख के आइए, और कोई भी वीडियो है जो लाइव चल रही हो तो उसको मत देखिए, क्योंकि आप ऑलरेडी पेड मेंबर हैं, तो पीछे की वीडियो देख के तब आगे आइए, है ना। तो चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज वीडियो बनाई है हमने, तो टॉपिक वाइज चलेगा, तो ठीक है। यहाँ से आपको पता चलेगा लाइबिलिटीज क्या होती हैं। करंट लाइबिलिटीज आपकी ऋणी होती हैं, यानी कि आपका पैसा, आपको इतने की लाइबिलिटी चढ़ी हुई है आपके ऊपर, आपके पास में इतने का ऋण है, आपके पास में इतने का कर्ज है, तो करंट लाइबिलिटीज अंडर परचेज अकाउंट, करंट एसिड्स अंडर सेल्स अकाउंट। तो ये चीज आपको सीखनी है, करंट लाइबिलिटीज अंडर परचेज अकाउंट और करंट एसिड्स अंडर सेल्स अकाउंट, ठीक है। और उसके अंडर में क्या था, तो डेबिट क्रेडिट थे, तो हमने डेबिट क्रेडिट डाले थे। इनके अंडर में क्या है कि डेबिट, सेल्स में डेबिट और क्रेडिट में परचेज, ठीक है। क्लियर हो गया। सर सी रिकॉर्डेड क्लास फर्स्ट वीडियो डाउनलोड नहीं हो रही है, डाउनलोड नहीं करनी, आपको उसमें देखते रहो ना, बस आप वीडियो देख लो, उसमें पहली क्लास तो सिंपल सी है वो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, बड़े ही इसको हम ध्यान से देखेंगे इसको, ठीक है, बड़े ही ध्यान से हम इसको देखेंगे। अब देखिए, मैं आपको टैली नहीं सिखा रहा हूं, मैं आपको इसके पॉइंट सिखाना चाहता हूं। इसके पे पॉइंट हैं, टैली तो सीख जाएंगे आप, हालांकि टैली तो सीख ही जाएंगे, लेकिन इसके जो मेन पॉइंट है ना, मैं आपको वो सिखाना चाह रहा हूं कि जो आपको, क्योंकि देखिए हम नहीं जानते कि सबके बैकग्राउंड अलग अलग होते हैं, तो मैं नहीं कहूँगा कि आप टैली में मास्टर कर लिए, अगर टैली में मास्टर करने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन इसके जो पॉइंट हैं, आप अगर आप उसको
अवेयर हो जाएंगे उस चीज़ से तो आपके एग्जाम में नंबर अच्छे आ जाएंगे, है ना। और अगर नहीं भी होंगे तो भी आपके लिए यूज़फुल है बहुत ज़्यादा। और ये पता भी होनी चाहिए, हर एक इंसान को पता होना चाहिए कि बिजनेस कैसे रन होता है और इसके लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, एसेट्स क्या होते हैं बिजनेस के अंदर, कैपिटल अमाउंट्स क्या होता है बिजनेस के अंदर। तो ये सब हमें पता होना चाहिए। एक सिविलाइज पर्सन को, एक एजुकेटेड पर्सन को ये सब पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो एजुकेटेड होने का यही एक फ़ायदा है। पेमेंट और रिसिप्ट भी बताएंगे, आज ही बताएंगे, ठीक है ना। उससे पहले जो आपके पॉइंट हैं वो हम क्लियर कर लेते हैं। देखो जैसे ही, देखो दोबारा मैं एंटर मार रहा हूँ, इस पर आप ध्यान से सीखिएगा। एसेट्स, तो आप जब भी आपके क्वेश्चन आएगा ना एग्जाम में, एक एक नंबर के, दो दो नंबर के, तो कभी भूलना मत ना। एसेट्स, करंट एसेट, जैसे ही मैं एंटर मारूंगा तो अंडर अकाउंट में पहुंच जाएगा। अंडर अकाउंट में आ गया ना इसके, देखो ये अंडर अकाउंट में आ गया। अंडर अकाउंट में आ गया, किसके आ गया, सन्डी डेबिट्स के अंदर। तो सन्डी डेबिट अंडर करंट एसेट्स, सन्डी डेबिट अंडर करंट एसेट्स, एंटर, फिर से एंटर मारेंगे। अब कौन कौन सी कंपनी आ गई इसके अंदर जो कि करंट सन्डी डेबिट के अंडर में थी, इन कंपनी को हमने सन्डी डेबिट के अंडर में डाला था, ठीक है ना। तो ये उसके अंडर में आ चुकी हैं, ठीक है। बैक कर, अब जैसे ही मैं इस पे एंटर मारूंगा तो अप्रैल के महीने में एंट्री की थी। F2 से हम क्या करते हैं, डेट चेंज कर करके एंट्री करते हैं। F2 से क्या करते हैं, डेली बाय, जब भी आप एंट्री करें। लेकिन ये जो हमारा जो टैली का जो सॉफ्टवेयर है, इस पर डेट चेंज नहीं हो पाएगी, बस एक ही बार डेट चेंज होती है इसमें, क्योंकि ये हमारा जो सॉफ्टवेयर है पायरेटेड सॉफ्टवेयर है, हम इसको ओरिजिनल हमने यूज नहीं किया इस चीज को, ठीक है ना। तो अप्रैल के महीने में एंट्री करी, सेल्स अकाउंट के लिए वापस इसमें आ जाएंगे। यहीं से हम आप इसको बैक कर सकते हैं, यहीं से मैं इसको बैक कर सकता हूं ऐसे, ठीक है। क्लियर हो गया। करंट एसेट्स अंडर सेल्स अकाउंट अंडर सन्डी डेबिट, ठीक है। अब वापस आ जाते हैं, यहाँ आ जाते हैं करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज आपकी जो आपके पास जो कर्ज है वो करंट लायबिलिटीज अंडर सन्डी क्रेडिट। 3 कंपनी मैंने इसमें डाली है पीपी नाम की, और ये अप्रैल के महीने में एंट्री हुई थी। और कहाँ पे हुई थी, किस टाइम हुई थी, ये परचेज अंडर परचेज अकाउंट हो गया। वाउचर टाइप परचेज, वाउचर टाइप इसमें लिखा परचेज। क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब हम देखिए इसमें 2 तरीके टैली, आज जब आप सीख जाएंगे, हाँ जी सर इसमें एक से और डेट अप्लाई हो सकती है, बिल्कुल। अब हम इसमें क्या है कि ये तो हमने सीख लिया, ठीक है ना। अब आप में ये भी क्वेश्चन होंगे कि हमने उधार की एंट्री करी क्यों। तो बिजनेस में तो हर तरीके की एंट्री होती है, सेल की एंट्री भी होती है, परचेज की भी एंट्री होती है ना। तो देखिए जब हमारी आपकी पहली क्लास हुई थी, तो पहली क्लास में मैंने बताया था कि भाई ये परचेज का रजिस्टर, ये आपको एक दुकान पे बिठा दिया गया, दुकान पे आपको एक बता दिया गया कि भाई ऐसा है, मैं बाहर जा रहा हूँ, एक महीने के लिए तुम दुकान संभालो, और जो माल लेने आएगा देने आएगा वो आप जानो, ठीक है ना। तो उसमें से कुछ उधार लेने भी आएंगे, है ना, और कुछ आप भी कहीं ना कहीं से उधार लोगे माल दुकान में भरने के लिए अपनी। तो कैसे मैनेज करोगे, तो आप भी, अगर आप कुछ नहीं आता तो आप पेज बना लोगे रजिस्टर पे, उसमें लिख दोगे सेल, यहाँ लिख दोगे परचेज। तो परचेज में तो अब नाम भी उनके लिखोगे। अब देखो पॉइंट की बात है, ये पॉइंट की बात क्या है, नाम भी उनके ही लिखोगे कि जो जिनको आपने माल दिया, बेचा, अपनी दुकान से उठा के सामान बेचा, तो उनके नाम लिखोगे। क्यों लिखोगे उनके नाम रजिस्टर पे, वो आप उनके नाम इसलिए लिखोगे क्योंकि वो आपसे ना उधार लेके चले गए, पैसे देके नहीं गए आपको। तो करंट एसेट्स करंट एसेट्स तो है ही, पैसे तो ले नहीं है उनसे, लेकिन आपने नाम लिख लिया उनका, कितने रुपए का लेके गए थे, कुछ तारीख पे लेके गए थे, वो लिख लिया। उसके बाद में आपने कहीं, जब आपका माल खत्म हुआ तो आपने भी उधार से परचेज किया, तो फिर आपने भी उनका नाम इसलिए लिखा कि हाँ मुझे इनका पैसा देना है, आपने रजिस्टर पे लिख लिया कि मुझे इसका इतना पैसा देना है। क्लियर। तो आपने सिर्फ उधारी में माल खरीदा, ठीक है ना, उधारी में माल बेचा, इसलिए आपने एक मेंटेन कर लिया, डेट वेट सब मेंटेन कर लिया आपने। लेकिन जब आप इसी को कैश में देते, कैश लेते और कैश देते, कैश लेते और कैश देते, तो ये सब मेंटेन करने की जरूरत ही ना होती हमारी, है ना। ये मेंटेन करने की जरूरत नहीं, किसी का नाम लिखने की जरूरत ही नहीं थी। बस हाँ ठीक है, आपको क्या चाहिए, ये चाहिए, पकड़ो, लाओ पैसे दो, जाओ। तो जिसने कैश टू कैश काम किया तो उसका नाम रिकॉर्ड करने की हमें जरूरत नहीं है। तो अभी हमने उधार की एंट्री करनी सीखी है, सेल या परचेज, ठीक है। अभी हमने कैश की एंट्री नहीं करी है। जब हम कैश बेचेंगे और कैश लेंगे तो उसको बोलते हैं जर्नल में, हम जर्नल एंट्री करेंगे। जर्नल एंट्री में क्या हुआ, कैश लेंगे कैश देंगे, सिर्फ कैश की एंट्री चलेगी, उसमें सेल परचेज का कोई मतलब ही नहीं होगा, ठीक है। तो एंट्रियां इसमें बहुत सारी हैं, धीरे धीरे करके हम इसमें आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब कर तो लिया ही हमने, ठीक है। अब अकाउंट इंफॉर्मेशन पे वापस आ जाते हैं। वापस आने के बाद ये जो बटन है, अब हमें क्या करना है,
दोबारा चलते हैं एक बार। ये देखिए इन दोनों में, देखिए इन दोनों में क्या है कि लाइबिलिटीज इतनी है और करंट एसिड्स इतना है, 9,500 का है और 4,500 की आपको कर्जा देना है। तो अब आपको पेमेंट करनी है। हाँ जी सर, कैश अकाउंट में एंट्री हो जाएगी। बिल्कुल, बहुत बड़ी, बहुत अच्छा गाइड कर रहे हो आशीष मुझे, ठीक है ना। अब होगा क्या अब कि आपके पास पैसे तो है नहीं, देखो अभी फिलहाल में इस अकाउंट के अंदर, तो इस अकाउंट के हिसाब से देखा है तो इसमें कंपनी के पास अभी पैसा नहीं है, ना ही इसके पास में कोई कैपिटल अकाउंट है। तो कैपिटल अकाउंट की भी एंट्री हम करना बताएंगे, ना ही इसके पास में कोई कैपिटल अकाउंट है, ठीक है। तो अभी पैसे तो है नहीं, तो पैसे नहीं है तो सबसे पहला काम क्या करेगा ये, जो इसका मार्केट में पैसा फंसा हुआ है उसको लेगा, यानी कि रिसिप्ट। जब तक आपके पास पैसा नहीं आएगा तो आप किसी को पेमेंट नहीं दे पाएंगे। तो इट मीन सबसे पहले आप क्या करेंगे, रिसिप्ट करेंगे, पैसे को प्राप्त करेंगे। तो प्राप्त करने के लिए कहाँ जाएंगे, अकाउंट वाउचर पे जाएंगे, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री पे जाएंगे और यहाँ पे बटन दबाएंगे F6, नोट कर लीजिएगा F6। F6 किसका बटन होता है, रिसिप्ट करने का। और यहाँ पे अकाउंट का कैश का नाम, कैश अगर हम ले रहे हैं तो कैश ले रहे हैं, ठीक है ना। अब आप देखिए कैश ले रहे हैं, कैश लो या चेक लो, जो भी आपका मन करे वैसा ले सकते हो। तो इसमें क्या है, पर्टिकुलर में डाल दिया मैंने, जैसे कि जो मेरी 3 कंपनियां हैं, क्योंकि मुझे तो माल लेना, पैसे लेने हैं, इसको पैसे लेने हैं मुझे इन कंपनी से, क्योंकि मैंने इनको माल बेचा था। डेबिट कम क्रेडिट्स, अब मेरे अकाउंट में क्रेडिट होने वाला है पैसा, क्योंकि कैश लेंगे, ठीक है ना। तो ये मेरी कंपनी है SK SSB सुपर। SK, पहले मैंने SK से माल, SK को माल बेचा था 3,000 रुपये का। वहाँ पे लिखा हुआ ना डेबिट बैलेंस आ रहा ना, करंट डेबिट बैलेंस कितना आ रहा है मेरा, वहाँ पे 3,000 रुपये का आ रहा है। तो मैं यहाँ पे अमाउंट डालूंगा 3,000 का। तो अगर आपको 3,000 का डालना है, F5 पेमेंट, हाँ बहुत अच्छा गाइड कर रहा है, F5 पेमेंट के लिए होता है, ठीक है ना। अगर मैंने इससे लिए 2,000 रुपये, ठीक है, मैंने इससे कितने लिए, 2 ले लिए, 1,000 नहीं दिए इसने मुझे, ठीक है ना। एंटर। अब देखो उसका क्लोजिंग बैलेंस कितना हो गया, करंट बैलेंस कितना होगा, उधार उसका अभी भी हमारा पैसा कितना फंस रहा है उसके ऊपर, 1,000 रुपये। यहाँ पे स्पेस बार मारेंगे और स्पेस बार मार के कर देंगे, एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे, ठीक है ना, कुछ नहीं करेंगे बस। तो देखो, और ऊपर देखो, ऊपर क्या है, कैश का करंट बैलेंस कितना हो गया, कैश का करंट बैलेंस कितना हो गया हमारा, 2,000 रुपये। ऊपर देखो कैश का करंट बैलेंस 2,000 रुपये हो गया। एंटर, क्लियर कर दिया। फिर से स्पेस बार मारेंगे, एक एंट्री हो चुकी है मेरी, यहाँ पे कैश सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में क्या लेंगे, हम कैश ले रहे हैं अभी, ठीक है ना। अभी क्या करेंगे, SK प्राइवेट हो गया, SSB से ले लेते हैं। SSB से मेरा कितना, 4,000 रुपये है, SSB से मैंने ले लिए 3,000 रुपये, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस मेरा अभी भी 1,050 के ऊपर, और यहाँ पे एंटर मारेंगे, एंटर और एंटर, एंट्री सेव हो गई मेरी, एंट्री मेरी सेव हो गई है। आप क्या करेंगे, कैश लेंगे और अब सुपर प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है मेरी, इससे सुपर प्राइवेट कंपनी पे तो खैर मैंने ऑलरेडी ले रखा है, तो दूसरी कंपनी सेलेक्ट करता हूं, कैश स्पेस बार SK SSB तो हो गई थी क्या, SSB, इसका मतलब SSB की भी एंट्री कर ली है शायद, SSB की भी एंट्री कर ली है। और यहाँ पे सुपर से हमने शायद 1,000 का ही लिया होगा पहले, ठीक है ना। तो मैं इससे 1,000 के 1,000 ले लेता हूँ, ठीक है ना। जीरो बैलेंस कर दिया मैंने इसके पास में, ठीक है ना। अब जीरो बैलेंस कर दिया, आप क्या करेंगे, एंटर। मेरा कितना बैलेंस हो गया, करंट बैलेंस 6,000 रुपये मेरे पास में आ चुके हैं, 6,000 रुपये मेरे पास में। अब मेरे पास में रिसिप्ट कितनी आ चुकी है, 6,000 की रिसिप्ट आ चुकी है। अगर मैं बैलेंस जाकर देखूँ बैलेंस शीट में, तो ये देखो करंट एसिड्स तो मेरा 9,000 का ही था ही, ठीक है ना। अब प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एनालाइज, ये सब देखने के लिए होता है, ये सब क्या होता है, देखने के लिए होता है मेरे पास में, ठीक है ना। अभी भी यही चल रहा है मेरे पास में, ठीक है। और स्टॉक समरी में स्टॉक समरी, रेशियो एनालाइज में ये रेशियो एनालाइज है। वर्किंग कैपिटल मेरा कितना हो गया, अब 6,000 का हो गया। करंट एसेट्स मेरा कितना हो गया, 6,000, 5,000 का 6,000 का करंट एसेट्स हो गया, ठीक है ना। सन्डी डेबिट का कितना है, टिल टुडे 2,000 रुपये मेरे अभी भी मार्केट में मेरे 2,000 रुपये हैं। सन्डी डेबिट कितना है मेरा, 4,500 का है। तो यानी कि अब मुझे पेमेंट भी करनी है। तो ये रेशनलाइज में सारी की सारी समरी आपको दिखा देता है। सुपर की एंट्री नहीं की सर, सुपर की भी एंट्री हो चुकी है अब, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, वापिस जाते हैं
अब हमारा फर्ज बनता है कि हम भी पेमेंट कर दें। तो F5 का बटन दबाएंगे, F5 फॉर पेमेंट, F5 फॉर पेमेंट, स्पेस बार दबाएंगे। कैश, क्योंकि हमारे पास में कैश ही आया था और अभी हमारे पास कितना कैश है, 6,000 रुपये। याद रखिएगा हमारे पास में कितना बैलेंस है, 6,000 रुपये, और हमें 4,500 का कर्ज चुकाना है। तो या तो आप पूरा चुका दीजिए या फिर आप रहने दीजिए अब भी, ठीक है ना। पीकेपी का सेलेक्ट करेंगे। पीकेपी को हमें कितना पैसे देना है, 1,500 रुपये का अमाउंट देना है। पीकेपी को 1,500 का अमाउंट देना, दे सकते हैं इकट्ठा, ठीक है, हमने दे दिया। ठीक है, हमने दे दिया, हमारा अकाउंट खत्म हो गया। देखो हमारा क्या हुआ, 4,500 रुपये हमारे पास में क्या बचे, हमारे पास में 6,000 में से 4,500 बचे कुल अब, ठीक है। पर्टिकुलर में जाएंगे, पीकेपी के बाद में पीके में जाएंगे और 2,000 की पेमेंट हम इसको भी कर देंगे, क्योंकि हम किसी का ऋण नहीं होना चाहते। 2,500 बचा हमारे पास में, 2,500 बचा। 2,500 बचने के बाद में अब हमारे पास में अब पीकेपी था और पीएसके में 1,000 रुपये है, पीएसके को हमने 1,000 रुपये भी दे दिए, ठीक है। अब हमारे पास में कितना बचा, हमारे पास में कितना बचा, 1,500 रुपये बचे हमारे पास में कुल। और लेकिन अभी भी मार्केट में हमारा पैसा है, अभी भी मार्केट में हमारा पैसा है। तो हमने दोनों एंट्री कर ली है। बैलेंस शीट में जाकर हम बैलेंस चेक कर लेते हैं। ये तो वही बताएगा जो है करंट एसेट्स, ये तो वही बताएगा जो करंट एसेट है, ठीक है ना। प्रॉफिट एंड लॉस में चले जाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में देख लीजिएगा, क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पे देख लो क्लोजिंग स्टॉक कितना है। क्लोजिंग स्टॉक मेरा कितना बच रहा है, 1,500 का मेरा क्लोजिंग स्टॉक बच रहा है, ठीक है, ठीक है। और अब जाकर देख लेते हैं हमारा स्टॉक समरी। स्टॉक समरी में जाके आप पेन कॉपी पेंसिल की जो ना स्टॉक देख सकते हैं। स्टॉक समरी में आप क्या देख सकते हैं, जो भी आपके आइटम थे उनकी स्टॉक समरी आप देख सकते हैं, ठीक है ना। क्लियर है। तो अब आप देख सकते हैं करंट लायबिलिटीज कितनी है, कुछ नहीं, ठीक है ना। बैंक अकाउंट अभी हमारे पास में बैंक अकाउंट भी नहीं है, क्योंकि हमने अभी सर डिस्प्ले में अकाउंट बुक और फिर लेजर में, बिल्कुल सही है, चेक हो सकते हैं सभी अकाउंट, बिल्कुल चेक हो सकते हैं सभी अकाउंट, बिल्कुल चेक हो सकते हैं, ठीक है ना। और आई होप आप चेक कर भी रहे होंगे, है ना, आप चेक कीजिए उस चीज़ को, ठीक है। तो संडे डेबिट हो गया हमारा टिल टुडे, संडे डेबिट टिल टुडे, संडे क्रेडिट। अब देखो यहाँ देखो कितना अच्छा बता रहा है, यहाँ बता रहा है संडे डेबिट टिल टुडे 2,000 रुपये अभी हमें और लेने हैं, ठीक है। और ये क्या है, संडे क्रेडिट टिल टुडे कुछ नहीं है, जीरो है। हमने जिनसे माल खरीदा था हमने उनको पूरी पेमेंट कर दी है, तो क्या हुआ, जीरो अमाउंट हो गया, ठीक है ना। सेल अकाउंट 8,000 का और परचेज अकाउंट 4,500 का है हमारे पास में। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड कितना बता रहा है आपको, देखो एनालाइज की प्रिंटिंग दिखा रहा है। कैश इन हैंड कितना बता रहा है, 1,500 रुपये का। नेट प्रॉफिट 5,000 रुपये का, नेट प्रॉफिट 5,000 रुपये का बता रहा है, ठीक है ना। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, ये आपको सब कुछ बताता है, हर चीज की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है ना। तो इसी के चलते आपको क्या सीखने को मिल रहा है, क्या सीखने को मिल रहा है सर, आपको इसमें टैली अकाउंट सब कुछ सीखने को मिल रहा है ना। क्लियर है। तो हर चीज आप यहाँ से देख सकते हो, जो भी आपने एंट्री करी है उसका आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो F6 आपने सीखा, ठीक है ना। F6 के बाद में आपने सीखा F5 सीख लिया, ठीक है। और क्या सीखा आपने, F8 सीख लिया, ठीक है। तो क्लियर हो गया। तो एक बार मैं रिवाइज शायद उसका भी कर देता हूँ कि उसका रिवाइज कैसे कर सकता हूँ मैं आपको, तो कैसे मैं उसका रिवाइज कर सकता हूँ आपको, ठीक है। अभी तक हमने दो चीज़ बेची थी बस, जो दो ही चीज़ हमने खरीदी और दो ही चीज़ हमने बेची थी, पेन कॉपी, है ना। इस तरीके का हमारे पास में इस तरीके का आइटम थे, है ना। तो इसको बोलते हैं हम ट्रेडिंग अकाउंट बोलते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है कि आपने माल उठाया और उस पर मार्जिन लगा के बेच दिया, ट्रेडिंग बोलते हैं इसको। माल उठाया और उस पर मार्जिन लगा के बेच दिया। तो जब डीप में टैली करेंगे तो उसमें आपके गोडाउन्स वगैरह होंगे, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होंगी, ठीक है ना। हर चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग का पूरा हिसाब किताब आपको समझाया जाएगा, फैक्ट्री से रिलेटेड। तो ये सब भी हम, ये छोटी सी आपको टैली दिख रही है ना, इसी टैली में ही सारे काम होते हैं। जैसे कि अभी आपने इन्वेंट्री की एंट्री की थी, इन्वेंट्री में आपने यूनिट्स बनाई थी, ठीक है ना, और आइटम बनाए थे, ठीक है ना। तो इनको मैन्युफैक्चरिंग करने का भी जो हिसाब किताब होता है, मैन्युफैक्चरिंग करने का हिसाब किताब भी हमारा टैली में ही मेंटेन होता है। तो आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं और मैन्युफैक्चरिंग की भी काम इसमें स्टार्ट कर सकते हैं। तो सारे के सारे सोल्यूशन हमारे टैली के जो सॉफ्टवेयर है इसमें मिल जाते हैं,
ठीक है, तो दोबारा से एक बार देख लेंगे कि हमने अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे गए थे। अकाउंट इन्फॉर्मेशन के बाद में हम गए थे इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में। इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में गए और हमने यहाँ क्या बनाया था, हमने यहाँ पे बनाए थे स्टॉक आइटम, ठीक है ना। और इसके बाद में हमने बनाई थी वाउचर टाइप्स, यानी कि यहाँ पे बनाए थे मेजर ऑफ यूनिट। तो सबसे पहले आइटम क्रिएट करने से पहले उनकी जो मेजर आइटम की जो यूनिट्स होती हैं वो हमें बना लेनी चाहिए। तो यहाँ देखिए, अब जैसे कि मैंने बनाने यहाँ पे LITR, लीटर में कोई अगर आपके पास में कोई यूनिट्स होती है तो आप उसको डाल सकते हैं, ठीक है ना। केजी में कोई आपके पास में यूनिट्स हो सकती है तो आप इसको डाल सकते हैं, ठीक है ना। और केजी यूनिट्स MTR, मीटर में अगर आपके पास में कोई यूनिट्स है तो आप इसको डाल सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने बैक कर दिया अल्टर में जाएंगे। अल्टर में जाने के बाद में कोई भी आपके पास में कितनी यूनिट बन गई है यहाँ पे, केजी, लीटर, MTR। जैसे MTR पे गया मैं या मैं लीटर पे गया और अगर मैंने इसकी इंफॉर्मेशन में Alt+D टाइप कर दिया, Alt के साथ में मैंने अगर D प्रेस करा तो यहाँ पे येस का बटन दबाते ही आपकी वाली यूनिट, लीटर की यूनिट डिलीट हो गई। तो Alt+D से क्या कर सकते हैं आप, कोई भी वाउचर एंट्री, कोई भी लेजर, कुछ भी आप डिलीट कर सकते हैं। अगर आपको बाय मिस्टेक आपसे एंट्री हो गई हो तो आप क्या कर सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं। तो डिलीट करने के लिए Alt+D टाइप करेंगे, जहाँ पे भी Alt+D टाइप करेंगे वहीं से वो एंट्री खत्म है। लेकिन बस उसकी अल्टर में आना पड़ेगा आपको। क्या होता है कि हर चीज़ की देखो, जैसे अकाउंट में गया, लेजर, यहाँ पे लेजर में गया, ठीक है ना। लेजर में जाने के बाद में हर आइटम का क्रिएट है, हर चीज़ का डिस्प्ले और हर उसका ऑल्टर है। ऑल्टर में जैसे ही मैं किसी भी लेजर पे क्लिक करूंगा, PSK पे करूंगा, किसी पे भी करूंगा, और मैं जैसे यहाँ पे ऑल्ट के साथ डी प्रेस करूंगा, ठीक है ना, ऑल्ट के साथ डी प्रेस करूंगा तो क्या होगा, अभी इसमें डिलीट नहीं हो रहा है लेकिन हो जाता है, ठीक है ना। तो ऑल्ट के साथ में, ऑल्टर में जाने के बाद में ऑल्ट के साथ डी प्रेस कीजिएगा और आपकी एंट्री डिलीट हो जाएगी, ठीक है। वापस जाते हैं और आइटम पे जाएंगे। वापस आइटम पे, जैसे कि मैंने अभी यूनिट्स डिलीट की थी, तो अब हम क्रिएट आइटम पे जाएंगे। क्रिएट आइटम, तो क्रिएट आइटम पे क्या करेंगे, अगर आइटम अपने आप में प्राइमरी है तो प्राइमरी डालेंगे, नहीं तो उसको किसी ग्रुप में डाल देंगे। तो ग्रुप मैंने अभी आपको बनाने बताया नहीं है, तो ग्रुप कहाँ से बनेंगे, ये रहे आपके, ये यहाँ से ग्रुप बनेंगे आपके, ठीक है ना। लेकिन अभी हम इंडिविजुअल आइटम बना रहे हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, इंडिविजुअल ग्रुप हम बनाएंगे। जब हम कुछ मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो हमें इतने ग्रुप का आइटम हमने इसमें डाल दिए, इतने ग्रुप का आइटम, मतलब ये सारी कैटेगरी के आइटम हमने इस ग्रुप में डाल दिए, ठीक है ना। तो ग्रुप में डालने से आइटम सर्च करने ईजी हो जाते हैं। लेकिन अभी तो हम ट्रेडिंग अकाउंट का हम अभी वाउचर एंट्री सीख रहे हैं, तो उसमें हमने सभी को हम प्राइमरी में रखेंगे। जैसे कि मैंने लिखा कीबोर्ड, ये अपने आप में प्राइमरी है और इसके मैंने नोज में डाल दिया। पीसीस में डाल दो, नोज में डाल दो, आपकी मर्जी है, ठीक है ना। क्वांटिटी, ओपनिंग बैलेंस इसका कुछ रखना चाहे तो रख दीजिए, वरना कोई भी जरूर। ओपनिंग बैलेंस कब रखेंगे, जब हम खुद की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, ठीक है ना। सर अगर एंट्री की कोई किसी अकाउंट में हो, ये क्या लिखा है, एंट्री की हो किसी अकाउंट में तो वो डिलीट नहीं हो सकता। सर अगर एंट्री की हो किसी अकाउंट में, अगर एंट्री की हो तो सब डिलीट हो जाएगी, ठीक है। एंट्री भी साफा हो जाएगी इसके अंदर से। Alt+D दबाओ, सब साफ हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन दे रखा है उसमें ऑलरेडी ऑल्टर का, ठीक है ना। क्लियर है। अब आप देखिए, अब हमने यहाँ पे डाला कीबोर्ड, तो हमने डाल दिया, माउस प्राइमरी, उसके बाद में हमने इसको भी नोज में डाल दिया, ठीक है। कुछ भी मास्किंग टेप, केजी पीसीस, नोज, हालांकि नोज ही बेटर होती है, हम नोज ही ले सकते हैं, ठीक है ना। क्लियर है, ले लिया हमने। वापस गए, अगर आपको कुछ और अकाउंट के लेजर बनाने हैं, ठीक है ना, क्योंकि ऐसा नहीं कि जो आपने लेजर बना लिए वही रहेंगे। भविष्य में क्या होता है कि जैसे कि मैंने नए आइटम बना लिए, हो सकता है कि वो आइटम उनके पास ना हो सकता है। तो इसलिए आप क्या करेंगे, अकाउंट में जाएंगे और ग्रुप नहीं बना रहे, अभी हम लेजर बना रहे हैं, क्रिएट पे जाएंगे। तो यहाँ पे हमने जैसे कि एस नाम से ही ले लेते हैं, तो SKDI PVT, SKDI से ले लिया, ठीक है ना। और ये डाला मैंने सन्डी डेबिट में डाल दिया, सन्डी डेबिट में डाल दिया मैंने इसको,
मैंने एक लेजर और बना लिया, ठीक है ना, सेल करने के लिए, ठीक है ना। और कोई आइटम है, कोई किसी को हम मास्किंग टेप भी बेच सकते हैं या माउस भी बेच सकते हैं, तो उसके लिए जो हमारी जिसको हम माल बेचेंगे तो उसका भी लेजर यहाँ बनाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा लेजर, ठीक है ना। तो मैंने क्या काम करा, एक तो अभी तो खैर मैंने किसके में डाला था, ये सन्नी डेबिट में डाला था, ठीक है ना। अभी मैं एक POKS PVT मैंने इसको डाल दिया, सन्नी क्रेडिट में डाल दिया, ठीक है ना, और एंटर। क्लियर है, मैंने एक कंपनी मैंने एक्स्ट्रा ले ली है। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इन्वेंट्री मैंने आपको दोबारा से बता दी क्रिएट करनी है ना, तो 2 आइटम भी बता दिया, उसकी यूनिट्स भी मैंने आपको बता दी है, ठीक है ना। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाएंगे अकाउंट वाउचर में जाएंगे, अकाउंट वाउचर में, ठीक है, अकाउंट वाउचर में जाएंगे और क्या करेंगे, पहले तो क्या करेंगे, परचेज कर लेंगे, क्योंकि वो आइटम हमारे पास में है नहीं अभी, जो नया आइटम की एंट्री करनी है हमें, ठीक है ना। तो मैंने डाला यहाँ पे POKS परचेज कर रहे हैं, परचेज अकाउंट, और 2 आइटम जो मैंने कीबोर्ड लिया है, ये जो कीबोर्ड और मास्किंग टेप है मुझे POKS प्रोवाइड कराती है, ठीक है, वो वाली कंपनी नहीं प्रोवाइड कराती जो मेरे पास है ऑलरेडी, ठीक है। तो अब क्या करेंगे सर, अगर आप ठीक है आशीष कर देना, क्लियर है। तो अब क्या करेंगे, तो मैंने 100 पीस का ऑर्डर इससे परचेज किया, और क्या ले रहा हूँ मैं, कीबोर्ड ले रहा हूँ, तो 120 रुपये का मैंने इसमें एक डाला, क्लियर है। और इस बार मैंने इसमें माउस कीबोर्ड डाला, और ये एक मास्किंग टेप है जो कि 0 आइटम पड़ी हुई है मेरे पास में, 0 आइटम पड़ी हुई है, तो इसके भी मैंने 100 पीस लिए, ठीक है ना। और मैंने सेलेक्ट किया है मास्किंग टेप, 20 रुपीज़ की एक मास्किंग टेप मैंने ली है, ठीक है ना, 100 पीस मैंने लिए इसके बाद मैंने लिया माउस के भी मैंने 100 पीस लिए, ठीक है ना। और एक माउस की जो कीमत है वो 130 रुपये है, क्लियर है। एंटर 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 एंटर, पर ये मैंने परचेज़ किया। अब यही चीज़ मुझे बेचनी हुई है, ठीक है ना, यही चीज़ मुझे F8 का मैंने बटन दबाया, ठीक है, F8 का मैंने बटन दबाया। और अब क्या करेंगे, यहाँ पे, ठीक है, और जो मैंने एक कंपनी बनाई थी यहाँ पे SKDI को लेंगे, हालांकि मैंने पूरा करा दिया आप लोगों को, अब कोई टेंशन की वाली बात नहीं है। तो कीबोर्ड ले लिया मैंने यहाँ पे, कीबोर्ड के 100 पीस थे, मैंने यहाँ 50 पीस मैंने इसके बेचे, ठीक है ना, कीबोर्ड के 50 पीस बेचे मैंने 200 के हिसाब से, ठीक है, कीबोर्ड के 50 पीस बेचे। और ये मैंने मास्किंग टेप लगाई यहाँ पे 50 पीस के हिसाब से, 80 रुपये की मेरी मास्किंग टेप हो गई, या 70 रुपये की मेरी मास्किंग टेप हो गई, ठीक है। उसके बाद में माउस मेरे 50 पीस है, माउस के मेरे पास में माउस की एंट्री भी हुई नहीं है शायद, है ना, माउस के 100 पीस हैं, हाँ 50 पीस मेरे माउस के हो गए। और उसके बाद में ये मेरा जो माउस गया 200 रुपये का एक मेरा माउस गया, क्लियर। एंटर एंटर, तो क्या हुआ कि ये मतलब टैली में क्या है, जब सीख जाते तो बहुत फास्ट काम चलता है, इसमें बहुत ही फास्ट हाथ तरीके से चलता है आपका। तो जो नई कंपनी थी, नई कंपनी बना के उसमें एंट्री करना, इस तरीके से आप उसमें सारा काम कर सकते हो, ठीक है, क्लियर है। अब जैसे PKP मैंने बनाई थी, एक कंपनी PKP बनाई थी, ठीक है ना, PKP पॉक्स बनाई थी। अब मैं इसमें सिंगल एंट्री करता हूँ, ठीक है ना, 27,000 रुपये का, 27,000 रुपये की हम ऑलरेडी सेल इसको माल बेच चुके हैं, PKP को हम ऑलरेडी माल बेच चुके हैं 27,000 रुपये का, ठीक है। अब देखो, जैसे कि मान लिया एक एंट्री है माउस की, एक एंट्री माउस की 10 पीस की है, 10 पीस की एंट्री मैंने खाली बस यही कर दी, बस मैंने खाली एक एंट्री कर दी 10 पीस की, यानी PKP को मैंने 10 पीस और दे दिए, ठीक है ना, ठीक है। अब क्लियर हुआ। अब मैं यहाँ जाता हूँ, इसमें जाता हूँ बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में गया, करंट एसिड्स पे गया, ठीक है, करंट एसिड्स पे गया। अब आप देखिएगा तो क्लोजिंग स्टॉक और ये सन्डी डेबिट, तो ये ना मैंने बेचे थे, ठीक है ना। अब आप देखिए SKD को मैंने कितने का माल बेचा है, 23,500 का, ठीक है, SKDI को ये मैंने अभी किया है।
और 2 एंट्री होनी चाहिए मेरे पास इसकी, ठीक है। कैसे कैसे, एक एंट्री तो ये रही मेरी माउस की, ठीक है ना, एस की ईडीआई को, और टोटल करंट लायबिलिटीज पे जाते हैं, पॉक्स परचेज अकाउंट, ये मेरी एंट्री हो गई इसकी पॉक्स की। अभी मैंने एक एंट्री करी थी, ये रही, ठीक है ना, ये मैंने माउस की एंट्री करी थी, आप देख सकते हैं इसको, ये वाली जो एंट्री मैंने पॉक्स की एंट्री करी थी मैंने इसके अंदर। तो अब हुआ क्या, देखने इसमें देखना हुआ क्या है। तो माउस मिलेगा, माउस अच्छा, अब देखो जरा, मैंने क्या टाइप किया, करंट लायबिलिटीज, यहां देखना इसको, मैंने करंट लायबिलिटीज टाइप किया, यहां पे ऐसे गया मैं, अभी मैं सन्डी क्रेडिट में हूं, लेकिन यहां देखना आप जरा, ये देखो क्या हुआ, यहाँ पे सेल्स की एंट्री आ गई, क्योंकि ये मैंने जानबूझ के गलत कर दी थी आपके लिए, ये एंट्री मैंने गलत कर दी थी पहले से। तो ये जो एंट्री है सेल्स की, ये जो एंट्री पॉक्स की जो एंट्री सेल्स में आ रही है, पॉक्स की एंट्री किस में आ रही है, सेल्स में आ रही है। तो ये एंट्री मेरी क्या हो गई, गलत हो गई थी एंट्री मेरी, तो इस एंट्री को मैंने गलत कर दिया था, ठीक है ना। अब मैंने यहाँ पे Alt+D प्रेस कर दिया, क्या प्रेस कर दिया, क्योंकि मैं उसकी अल्ट्रेशन में आ गया, जैसे जैसे मैं एंटर मारता गया तो मैं उसकी अल्ट्रेशन में आ गया। दोबारा देख लो, लायबिलिटीज चेक कर रहा हूं मैं, लायबिलिटीज में मुझे सेल्स नहीं मिलना चाहिए, ठीक है ना, एंटर 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 एंटर, परचेज की एंट्री मिल रही है मुझे, ठीक है, पॉक्स नाम की कंपनी, परचेज मैंने क्या क्या किए थे इससे, मैंने इससे परचेज ये किया था, लेकिन हुआ क्या कि मैंने परचेज का बटन दबाते हुए, परचेज का मैंने सेल्स का बटन दबा दिया, सेल्स के बटन मैंने POX की एंट्री कर दी, सेल्स का बटन तो दबाया मैंने सेल्स का, लेकिन मैंने एंट्री किसकी कर दी, पॉक्स कंपनी कर दी, जो कि रिलेटेड थी सेल्स अकाउंट से, है ना। तो गलत कर दिया मैंने इस चीज को, मैंने सेल्स की वाउचर एंट्री में परचेज की वो कर दी कंपनी, तो गलत हो गया ना मेरा ये, तो इसलिए मैंने यहाँ पे Alt+D दबाया और ये देखिए यस हो गई। अब ये मेरी डिलीट हो गई, अब यहाँ पे सिर्फ परचेज की एंट्री आ रही है, क्योंकि मैं करंट लायबिलिटीज चेक कर रहा हूँ, देखो कर रहा हूँ ना पहले यहाँ पे। तो इस तरीके से अगर आपसे गलती हो जाती है तो आपको ठीक करना भी आना चाहिए। तो ये बिना किसी एंट्री भी हो रही थी इसके अंदर और मैंने इसको डिलीट साफ कर दिया, क्योंकि ये एंट्री मेरे एंड पे गलत हो गई थी। क्लियर है आप सभी लोगों को? तो इस तरीके से आप जो है ये काम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, डिलीट हो चुकी है, अब आप बताइए कि टैली समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, कुछ कन्फ्यूजन है तो बताइए आप मुझे, ठीक है। बताइए कोई कन्फ्यूजन हो तो, टाइम है हमारे पास में अभी 7 मिनट का। आशीष को तो सब समझ में आता है, और बताइए स्वास्तिका, वेरी गुड। पर जो मैंने शॉर्ट इसके आपको बताया ना कि फंक्शन की बताई हैं, तो आप सब लोग क्या करेंगे, फंक्शन की को जरूर याद कर लीजिएगा, है ना। सर डिस्प्ले, अरे भाई डिस्प्ले पे भाग रहे हो, ये डिस्प्ले नहीं तो क्या है, जो मैं करा रहा हूँ वो डिस्प्ले नहीं तो क्या है, जरूरी डिस्प्ले पे जाना जब मैंने अभी सिखाया नहीं है तो बोलो, जब मैंने अभी कराया नहीं है तो डिस्प्ले पे क्यों भाग रहे हो, और ये जो मैं करा रहा हूँ ये भी तो डिस्प्ले ही है, तो आगे भागने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। आना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है, अगर आपको आता है तो अच्छी बात है। हाँ कुरिंदर ने अच्छा क्वेश्चन किया है, कुरिंदर कह रहा है कि एग्जाम में क्या आएगा टैली से,
एग्जाम में क्या आएगा टैली से, एग्जाम में आएगा व्हाट इज द यूज ऑफ फंक्शन की F8 ऑफ फ्लोइंग फंक्शन। तो फंक्शन की पूछ लेगा आपसे, F9 F8 का मतलब पूछ लेगा, ठीक है। जनरल एंट्री किस लिए की जाती है, परचेज एंट्री किस लिए की जाती है, लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, एसेट्स क्या होता है, ठीक है ना, इन्वेंट्री क्या होती हैं, इनमें से एक एक नंबर के दो दो क्वेश्चन पूछेगा आपसे। कंपनी क्रिएट करने के लिए क्या होता है, क्रिएट करने के लिए शॉर्ट की क्या होती है ना। तो टैली से क्या होगा, इस टाइप के अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। ऐसे नहीं कि टैली बनाने दे देते हैं, टैली में अकाउंट बनाओ, ये सब बनाओ, है ना। तो कुल मिला के जो है कि वो कुछ भी दे सकता है, एग्जामिनर है भाई, कुछ भी दे सकता है। लेकिन अगर हमें आती ही नहीं होगी तो आप तुक्का भी नहीं लगा सकते उसमें। थोड़ा बहुत अगर सी के अंदर भी अगर आपको 50% आती है तो तुक्का लगा सकते हो आप। लेकिन जिस लैंग्वेज के बारे में सुना ही नहीं है आपने, कभी टैली को कभी देखा ही नहीं है आपने, तो आप उसमें तुक्के भी नहीं लगा सकते हो। सपोज करो तुक्के लगाने की ट्रिक, तुक्के लगाने की ट्रिक क्या है कि अगर आपको, मैंने वाउचर एंट्री तो इसमें बहुत टाइप की होती हैं, ठीक है ना। अभी आपको फिलहाल में किसकी, 4 की पता है आपको, 4 फंक्शन की पता है। क्या पता है, F6 पता है रिसिप्ट के लिए होती है, F5 पता है पेमेंट के लिए होती है जो कि मैं करा चुका हूँ, F8 सेल के लिए होती है और F9 परचेज। आपको 4 की तो पता है फंक्शन की। अब उसने कह दिया आपसे कि मुझे बताओ कि F7 किसके लिए यूज की जाती है। F7 उसने बोला कि F7 बताओ किसके, और उसने 4 ऑप्शन दे दिया आपको, 4 ऑप्शन दे दिए। तो 4 ऑप्शन में एक में डाल दिया F8, है ना, वो एक में डाल दिया आपका परचेज, एक में डाल दिया सेल, एक में डाल दिया पेमेंट, एक में डाल दिया रिसिप्ट, एक में डाल दिया आपका जर्नल, है ना, या कॉन्ट्रा, ठीक है ना, एक में डाल दिया ये। तो आपको पता लग जाएगा कि भाई 3 ऑप्शन तो मुझे आते हैं, इसका मतलब ये चौथा ऑप्शन है वो इसी का ही है। तो कुछ ना कुछ आना चाहिए। तो शॉर्ट की जो फंक्शन की है टैली के अंदर, ये आपको जरूर देखनी है, और इसके और हो सकता है कि और ज़्यादा डीप में दे दें आपको, है ना। तो एग्ज़ाम के अंदर मतलब कुछ भी आ सकता है, ठीक है। और बताइए, जर्नल एंट्रीज, बिल्कुल जर्नल एंट्रीज में हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट जब हम जर्नल एंट्री सीखेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, डायरेक्ट जो है हम उसमें कैश की एंट्री करना सीखेंगे। तो उसमें हमारा सेल परचेज से कोई मतलब नहीं है, आप डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं उसके अंदर, ठीक है ना। डेट वाइज आप डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी तो मैंने, लेकिन ये सिखानी ये भी जरूरी है ना, इसलिए सिखाई है मैंने आपको। तो जब हम किसी चीज़ का रिकॉर्ड नहीं रखते हैं, यानी कि अभी मैंने पार्टी का रिकॉर्ड रखा है इसलिए क्योंकि इनसे हमें पैसा लेना है और देना है, ठीक है। लेकिन जब हमारे पास में कोई कस्टमर डायरेक्ट आया, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा, हमने सिर्फ एंट्री कर दी डायरेक्ट। जो एंट्री डायरेक्ट होंगी जनरल में, हम उसको डायरेक्ट कैश, जनरल में कैश एंट्री कर सकते हैं। तो डायरेक्ट कैश एंट्री भी आप इसमें कर सकते हो, डायरेक्ट कैश, माल दिया लिया छुट्टी। और बताइए आप, किसी को और कुछ डाउट्स हो। जनरल एंट्री बताएंगे, मेमोरेंडम बताएंगे, कॉन्ट्रा बताई जाएगी, ठीक है ना। और इससे भी अलग अलग टाइप की एंट्री होती है, वो भी बताई जाएगी आपको, है ना। एक टैक्स की एंट्री भी होती है, बट टैक्स की एंट्री शायद हम नहीं कराएंगे आपको आपके कोर्स के अंदर, ठीक है ना। टैक्स की एंट्री हम शायद नहीं करा पाएंगे इसमें। अब टैली जीएसटी भी आती है, ठीक है ना। पहले टैली वैट आती थी, उसमें आउटपुट वैट, इनपुट वैट, ये सब बताया जाता था, है ना। लेकिन वैट तक नहीं जा पाएगा आपका, और नहीं, अब तो खैर वैट खत्म हो गया, जीएसटी चल गई, तो टैली जीएसटी भी आती है। तो जीएसटी में वैट टैली, फिर तो आप पूरे टैली ऑपरेटर बन जाएंगे, है ना। हमें क्या सीखना, हमें कोर्स से रिलेटेड सीखना है। हालांकि इससे आप अपना अकाउंट भी मेंटेन कर सकते हैं। तो कोर्स से जितना रिलेटेड होगा वो चीज़ हम पहले सीख जाएंगे, है ना। बाकी प्रीति 5 तो रीजनिंग क्लास हो रही थी, क्लास ओवरलैप हो गई। अच्छा, क्लास ओवरलैप हो गई है तो अब देखिए, हम लोग किसके स्टूडेंट हैं, आप लोग किसके स्टूडेंट हो, कोपा के, है ना। तो कोपा में क्या जरूरी है, 80 नंबर का पेपर, जो कि किससे रिलेटेड है, ट्रेड रिलेटेड है। तो जो ट्रेड से रिलेटेड है हम पहले उसको ग्रैब करेंगे ना। अब वो जो आपकी जो रीजनिंग की जो क्लास हुई है वो रिकॉर्ड हो चुकी है ऑलरेडी, तो आप उसको सीख जाइएगा। कैश एंट्री तो सर सभी सेक्शन के थ्रू हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है ना, बिल्कुल हो सकती है। हम जनरल एंट्री में करके दिखाएंगे आपको, ठीक है ना, बिल्कुल हो सकती है। और बताइए, तो जो क्लास
ज़्यादा ज़रूरी हो उस क्लास को आप अटेंड कर सकते हैं। आज वैसे भी संडे है तो थोड़ा बहुत हो सकता है ओवरलैप क्लास, लेकिन बट कोई इशू नहीं है, ठीक है। बट प्रीति ने जो है दूसरी क्लास ली है। प्रीति ने जो है जो क्लास को प्रीफर किया है वो रीजनिंग की क्लास है, जबकि रीजनिंग कितने नंबर की आएगी एग्जाम के अंदर? 10 नंबर की, ठीक है। नहीं, कॉन्ट्रा का यूज़ चेक के लिए नहीं करते हैं, चेक की भी एंट्री हो सकती है उसके अंदर, ठीक है ना। हम उसमें बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बैंक से कैश निकाल सकते हैं, बैंक में कैश डायरेक्ट जमा करा सकते हैं, है ना। ट्रांजैक्शन होती है उसके अंदर, ठीक है। तो कॉन्ट्रा की एंट्री इसलिए की जाती है। क्लियर है सभी को? तो आप क्या करेंगे, क्लास को क्लोज करेंगे और कल मिलते हैं 8, कल मंडे है तो हम 8 बजे करीब मिलेंगे। 8 से 8:15 के बीच में अपना स्लॉट खाली रखिएगा और कोशिश कीजिए वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो ना देखनी पड़े आपको, ठीक है। क्लास को कंटिन्यू करेंगे हम, ठीक है। तो टैली चल रही है तो टैली को ही कंप्लीट करेंगे अब हम, है ना। तो पहले टैली को ही कंप्लीट कर लेंगे ताकि जो है कन्फ्यूज़न सारे ख़त्म हो जाए आपके, ठीक है ना। सर CBT सेकंड एग्ज़ाम में टैली प्रोग्राम आएगा क्या सर? सेकंड एग्ज़ाम नहीं, सेकंड एग्ज़ाम में नहीं आएगा। सेकंड एग्ज़ाम में सिर्फ कंप्यूटर का बेसिक एक्सेल वगैरह आता है और दूसरे में क्या आता है, प्रोग्रामिंग आती है। प्रोग्रामिंग जरूर आती है, ठीक है। हाँ पुनीत, अरे आज तो पुनीत भी हैं भाई, बैंक से रिलेटेड, ठीक है। हाँ अभी प्लान कर रहे हैं कि दोनों क्लास एक साथ स्टार्ट हो जाएं, क्योंकि टाइम की थोड़ी सी बड़ी वो है। अब देखिए क्योंकि टैली की तो सेकंड क्लास हो चुकी, तो हो सकता है कि टैली को आगे बढ़ा दें, ठीक है ना। नहीं तो फर्स्ट क्लास आज HTML की हुई है तो उसको भी आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी, ठीक है ना। तो अब बस बोलते बोलते जो है थकावट हो चुकी है, ठीक है। सोनिका ने थैंक यू बोल दिया है और मैं भी थैंक यू बोलना चाहता हूँ आप सभी लोगों को कि आप आए और क्लास में अटेंड किया आपने। थैंक यू सो मच सभी को और कल मिलते हैं, ठीक है। बाय। अभी मैं बोल रहा हूँ ना इसके अंदर, इसलिए आए रुक जा, मत करना मत ना।